प्राइवेट सेक्टर को काम का ठेका देने का दुष्परिणाम अब सामने आने लगा है। जी हाँ, अब कामगारों को राम भरोसे छोड़ दिया जा रहा है और उनको होने वाली दिक्कतों से किसी को कोई सरोकार नहीं है, न ही उनके यूनियन के लीडर की सुनी जा रही है। यह हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं, हम उन कर्मचारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। हकीकत भी आज यह है कि आज मीडिया भी निचले तबके के कर्मचारियों के दिक्कतों को अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह नहीं देते और शायद लोगों को भी गरीबों की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रह गया है। पर हकीकत यही है कि अगर यह तबका अपना काम करना बंद कर दे तो अदना हो या आला उनकी हालत पतली हो सकती है, क्योंकि यही लोग नींव के पत्थर हैं। चलिए हम आपको नवी मुंबई नेहरू स्थित मीनाताई ठाकरे अस्पताल लिए चलते हैं, जहां अस्पताल के कर्मचारी ने अपना काम बंद कर दिए। जब उनसे पूछा गया तब उन कर्मचारियों ने ये अपनी बातें सामने रखे कि किस तरह कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आपने सुने नेहरू स्थित मीनाताई ठाकरे अस्पताल के कर्मचारियों ने क्या बताया। पूनम जी, ये बताएं कि मीनाताई ठाकरे अस्पताल में आप कब से काम कर रही है? मैं 2003 से सर काम कर रही हूँ। 2003 से आप भी हड़ताल में शामिल हो गई है। हाँ। अब ये बताएं कि क्या दिक्कत है महिलाओं की? सर कैसा है, हम जब से काम पे लगे हमको सब बेड बुकिंग करना पड़ता है, झाड़ू चिंदी करना है, पेशेंट की जो भी कह रहे हैं हम सब करते हैं जी। सब काम हम लोग के लिए डिपेंडेंट है, कुछ भी रहेगा पहला हम लोग को आना है आगे। ओके। हाँ, तो पगार के लिए भी हम लोग को क्यों ऐसा किया जाता है? क्या किया जा रहा है वो बताएं। पगार के लिए क्या तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही सामने? पगार हम लोग का कम दे रहे, काट रहे पगार पेमेंट में से। हम लोग इतना मेहनत करते, पेशेंट आएगा, कोरोना में भी इतना काम किया जान के हमको वो कोरोना में भी सर कुछ भी नहीं मिला गया। कुछ भी नहीं। कितने घंटे ड्यूटी करती हैं आप? 8 घंटा सर। 8 घंटे। और कोरोना काल में कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने का महानगर पालिका ने कमिटमेंट किया था? बोला, लेकिन हम लोग का मंजूरी नहीं होता है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग काम करते तो हमको क्यों नहीं मंजूरी? आपको क्या लगता है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको मिलने वाले रकम जो थे वो डकार गए? क्या लग रहा है आपको? वो लोग तो खाली आश्वासन देते मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहे। अभी ऊपर वाले क्या करते हैं, कैसा मीटिंग करते रेटिंग होता है, वो कुछ हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है ना सर। तो अब ये बताएं कि जिस तरह से सब लोगों ने काम छोड़ के आज धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, ये कब तक चलेगा? क्या आप जब तक हमारा अधिकार हक हमको नहीं मिलता है, जब तक हम इधर ही बैठे रहेंगे। इधर ही बैठे रहेंगे? जब हम लोग चाहे कितने भी दिन गुजर जाए। गुजरने दो सर। मैं जी माँ साहब मीनाताई ठाकरे हॉस्पिटल का एक सफाई कर्मचारी हूँ जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखा ये जा रहा है कि सफाई कर्मचारी जितने भी थे ये सब महानगर पालिका की तरफ से है या प्राइवेट है? क्या है? कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है ये? कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक जो सफाई कर्मचारी है जी, वो 15-15, 20-20 साल से इधर ही काम कर रहे हैं। खाली कॉन्ट्रैक्टर चेंज होता है। ओके। हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। ये बताइए क्या दिक्कत है जो सारा स्टाफ आज जो है एकदम बाहर आके खड़े हो गए, कोई काम पर नहीं है? वजह क्या है? वजह ये है कि एक अभी एक नया कॉन्ट्रैक्टर आया है 6 महीने से जी। हर एक महीने में 2-2, 3-3 दिन का हम लोग को पेमेंट कम देता है। और इस महीने में हर एक वर्कर का 5,000, किसी का 4,000, किसी का 3,000 बिना हमको बताए हुए जी, कि किसी को पेमेंट भी नहीं दिया है। बिना बताए हुए हमारे पेमेंट से पैसा कट किया है उन्होंने। काटने की वजह आप लोगों ने जाननी चाहिए कि आखिर पैसे जो काटे जा रहे हैं सैलरी के, वो किस वजह से काटे जा रहे हैं? हम लोग ने कंपनी से पूछा जी, यूनियन ने भी बात किया जी, तो वो लोग बोले हम लोग को फाइन लग रहा है, इसके लिए हम लोग वर्कर के इसमें से काट के हमारा फाइन क्लियर कर। तो उसमें फाइन उनको लग रहा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है? हमारी उसमें कुछ गलती नहीं। हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। कोरोना काल में हम लोग में 8-8, 16-16 घंटा काम किया है। अभी भी कोरोना काल चालू है, 8-8 घंटा हम लोग अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अगर जितने भी नागरिक हैं, जो भी आप स्टाफ है यहाँ के, उनकी अगर बात की जाए तो कम से कम कितने रुपए काट लिए गए होंगे? क्या सैलरी में भी लेट से मिल रहा है आपको? सैलरी भी हर महीने में लेट मिल रहा है। और हर एक वर्कर का किसी का 200 काटा है, किसी का 500, किसी का 5,000 काटा है, किसी का 7,000 काटा है। ऐसा अनलिमिटेड, किसी को मतलब एक अमाउंट किसी का नहीं काटा है। अच्छा, अगर बात की जाए सैलरी की तो एक आदमी की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सैलरी होगी? 26 दिन का 16,450 रुपया सैलरी आता है। और उसमें से काटने की बात की जाए तो कितने कट जाते हैं? 6-7 हज़ार रुपये उसमें से भी काटा है उन्होंने कंपनी ने। 6-7 हज़ार रुपये, यानी कि गिन के आपके हाथ में 10-11 हज़ार रुपये आए होंगे जी। 9-9 हज़ार रुपये भी आया है किसी का जी। ये बताएं आपकी सैलरी कितनी है? 15 दिवसाची। आपकी सैलरी कितनी है और आपके कितने पैसे काटे गए? 9,450 रुपये। 9,500? 15 दिन का 9,000। उसमें से कितने पैसे काटे गए आपके? उसमें से 630 रुपये काटा है। 630 रुपये काट लिया गया। आप बता सकते हैं कि आपके सैलरी में से कितने रुपए काट लिए गए? दिन का काटा 627 रुपये। 627 रुपये काट लिया। आपने पूछा कि क्यों किस बात के पैसे काटे जा रहे हैं? वही जो मेरे
कलीग ने जो आंसर दिया वही कि उनको जो ये पड़ रहा है, दंड पड़ रहा है जी। वो कवर करने के लिए। अच्छा, उनको दंड पड़ रहा है तो पैसे आपसे काटेंगे। आप आपसे जानना चाहेंगे, बताइए किस तरह की दिक्कतें हैं अस्पताल में? यहाँ पर हम लोग को महीने का 30 दिन रहता है, हम लोग को 26 दिन भरना पड़ता है जी। तो हम लोग को क्या बोले कि तुम 15 दिन करो, तो हमने बोला ठीक है। हम लोग 15 दिन भरने के बाद में भी हम लोग को सैलरी नहीं मिली, मुझे तो 1 रुपये भी नहीं मिला, सैलरी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या आपकी जमा पूंजी है जिससे आपका घर चल जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं। घर में कितने लोग रहते हैं आपके? मेरी 3 बेटी लोग और मैं हूँ जी। मेरे पे घर डिपेंड है। आप पर घर डिपेंड है? घर डिपेंड है, मुझे भाड़ा भी देना पड़ता है जी। और राशन पानी का भी, और दुख सुख में भी मेरा ही पैसा लगता है, और मेरे पास है ही नहीं। अब आखिरी सवाल आप लोगों से करना चाहूँगा कि जैसा कि सबकी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, सब तकलीफें हैं, आपका जो यहाँ पर कोई ना कोई तो यूनियन होगा, कोई यूनियन लीडर होगा, क्या उन लोगों से चर्चा हुई आपकी? इस बारे में यूनियन से चर्चा हुई है, यूनियन ने कंपनी से भी चर्चा की है जी। ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये EMG जो कंपनी आई है जी, मेरे ख्याल से जून से इसका ठेका स्टार्ट हुआ है जी। और उससे जो पहले ये BVG कंपनी थी जी, उनके कार्यकाल में तो सब वर्करों को अच्छी तरह पगार मिलता था, उनको मतलब ओवर टाइम भी मिलता था और किसी बात की दिक्कत नहीं थी। तो जब से EMG कंपनी आई है तो इनका कहना है कि हमने एक तो ठेका कम इसमें लिया है और हमको फाइन बैठ रहा है, हमको इतना परवड़ता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूँ और नेरुल में स्थित एक मीना ताई ठाकरे अस्पताल है जो महानगर पालिका द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन इस अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं आज वो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके सैलरी से कुछ ना कुछ रुपए मनमर्जी से काट लिए जाते हैं। जो उनके कॉन्ट्रैक्टर, जाहिर सी बात है वो रुपए उनकी जेब में जाएंगे और यही वजह है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो काफ़ी त्रस्त हो गए हैं। उनका कहना है कि बेवजह पैसे क्यों काटे जा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है, और लिमिटेड सैलरी है उनकी। अब ऐसे में देखना होगा कि यूनियन के जो लीडर हैं और प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनमें किस तरह की बात होती है और क्या समझौता होता है, और दूसरी तरफ ये जो जितने भी मजदूर तबके के जो लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको समय पे सैलरी मिलती है या नहीं, और इनके काटे गए रुपए इनको वापस मिलते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में तय होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल साहब, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई। दोस्तों, अगर आपको मेरी खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी खबर सीधे आप तक पहुंच सके। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें ताकि हम आपके सोचों के अनुरूप उस तरह की खबरें बना सकें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाज़त, फिर कोई नई खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे।